इंजीनियर उमर फारूक, आप पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे रह चुके हैं। आखिर ऐसी क्या चीजें बाकी रह गई जो आप करना चाहते हैं सेक्रेटरी बन के? पिछले 5 साल उसमें हमने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं, बहुत बोल्ड काम किए हैं जो अंजुमन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। जब अंजुमन में हम लोग गए थे तो मात्र 22 बच्चों के साथ अंजुमन हमको मिला था। बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनके लिए 2019 तक भी एक सेपरेट नहीं कॉमन टॉयलेट होता था, वॉशरूम। जब रीट की भर्तियां निकली थी, अंजुमन एकमात्र उदयपुर की एक संस्था थी जिसने अंजुमन कंपटीशन क्लासेस चलवाई। वो हमारी एजुकेशन कमेटी के जेर तहत ही था। तो इतनी बड़ी तादाद की अगर कोई क़यादत करता है, इतनी बड़ी तादाद और कम्युनिटी को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम करता है। अगर मान लो उस हिसाब से अगर आप अपने कामों का अंजाम देते हैं जी, एक रेवोल्यूशन आएगा। बेशक मैं तो चाहता हूँ अंजुमन एक इदारा नहीं रहे बल्कि इनकलाब बने। जिम्मेदारी मिल जाती है जी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिल जाती है, कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे या क्या रोड मैप है? कि 10th की हमारी अगर आरबीएससी की नहीं होती है स्थायी मान्यता तो हम सीबीएसई के तहत लेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम एक 12th की स्टैंडर्ड की स्कूल तो होनी चाहिए। आज अगर एक हाथ में हमारे पास कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मगर अगर हम कुव्वत रखते हैं, हम कैपेबिलिटी रखते हैं, हम सोर्सेज रखते हैं, हम नियत रखते हैं तो हमको चाहिए कि हम जमीनी स्तर पर काम करें और जो चीजें नहीं हुई उनको करके दिखाएं। तो आपका भी कोई पैनल है? आजकल पैनल नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता साहब। 302 वोटर हैं कि ये इतिहास में पहली मर्तबा आपको मौका मिला बहुत अच्छी क़यादत को चुनने का। आप उनको चुने जो वाकई आपको लगता है कि आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बैतुल माल फंड जो है वो 20 सालों से चलता है और तकरीबन 450 परिवारों का वो भरण पोषण कर रहे हैं। आज तक ये बात पोशीदा रही हुई कहीं भी किसी के भी साथ। बिल्कुल, हमारे बच्चों को हम गवर्नमेंट सेक्टर में भेजे जितने ज्यादा से ज्यादा कर सके। मीडिया और आईटी सेल इसलिए जरूरी है कि अंजुमन कभी अपना पहलू खुल के सामने रख ही नहीं पाया। अगर वाकई जमीन अलॉट हो जाती है तो नो डाउट है कि हम उस पर कार्य करेंगे। फंड की मुसलमानों के पास कोई कमी नहीं है। मैंने अंदर की कमजोरियां भी देखी है, मैंने बाहर के चैलेंजेस भी देखे हैं। तो इस बार मेरे पास तजुर्बा भी है, इस बार मेरे पास नियत भी है, इस बार मेरे पास रोड मैप भी है, इस बार मेरे पास एजेंडा भी है। दोस्तों आदाब सलाम, मैं अख्तर खान एक बार फिर आपके सामने एक नए मेहमान के साथ में। और आज जो मेहमान हमारे साथ में हैं जो कि अंजुमन 2025 के जो चुनाव हैं उसमें सेक्रेटरी पद के लिए सबसे सशक्त दावेदार है। और सशक्त इसलिए भी हैं क्योंकि उनके लिए कहा जा सकता है कि उन्हें पहले का भी अनुभव है, प्लस उनके कई विजन ऐसे क्लियर हैं जिसको देख के जिनको सुन के हम जानेंगे कि वाकई ये सेक्रेटरी पद के एक सशक्त दावेदार है। नाम है उनका उमर फारूक, इंजीनियर उमर फारूक। इनके बारे में और बाकी हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये जो पहले जो इसके पहले जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे वो रह चुके हैं और अभी वो सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। फारूक साहब, आप 5 साल पहले भी रह चुके। सबसे पहले तो माफ कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ में हमारे यहाँ जुड़े। और आप पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे रह चुके हैं जी। आपको ऐसा क्या लगा कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे रहते हुए और आपको ये कि भाई नहीं, मुझे सेक्रेटरी के पद पे रहना चाहिए? आखिर ऐसी क्या चीजें बाकी रह गई जो आप करना चाहते हैं सेक्रेटरी बन के? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ दावत दे के मेरी बात आप रखना चाहेंगे या आवाम तक जाना चाहें। और दूसरा, आपने जो सवाल किया कि मैं पिछली कैबिनेट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी था, बिल्कुल था। और आपका सवाल बहुत ही अच्छा और जायज़ है और इसका जवाब देने से मैं कभी हिचकता नहीं। बिल्कुल आपने सवाल किया, मैं बताना चाहूँगा। पिछली कैबिनेट के अंदर मैं जॉइंट सेक्रेटरी था और जॉइंट सेक्रेटरी की जो एक पोस्ट है उसकी एक लिमिटेशन है। एज एन जॉइंट सेक्रेटरी आपको सेक्रेटरी का सपोर्ट करना होता है, आपके पास फैसले लेने का कोई हक नहीं होता, आपकी जिम्मेदारियां लिमिटेड होती। बावजूद इसके पिछले 5 साल एज एन जॉइंट सेक्रेटरी जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें हमने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं, बहुत बोल्ड काम किए हैं जो अंजुमन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। आपको चंद जो आपने सवाल किया, हालांकि मेरा यहाँ काम गिनवाने का वो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, नहीं, फिर भी क्योंकि सवाल हुआ और ये जी, हो सकता है कि लोगों के मन में भी सवाल हो भाई आपने जब जॉइंट सेक्रेटरी थे तो क्या क्या जी। हालांकि मैं इनके बारे में एक चीज बताना भूल गया क्योंकि बहुत पहले की बात है, कम से कम 7 साल पहले की बात है
मैं इनकी बेबाकी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि मतलब हमारा लीडर बेबाक बोलने वाला होना चाहिए, तो आज मैं खुले दिल से इस बात को कबूल करूंगा कि उमर भाई जो है, उमर फारूक जो है, वो बेबाकी से बोलते हैं। इनके मैंने कुछ एक इंटरव्यू लिए हैं, सीए का जब प्रोटेक्शन हुआ था उस वक्त जो इनके जो ख्यालात थे वो उन्होंने मतलब बिल्कुल बेबाकी से अपने ख्यालात रखे थे। जी, तो क्या ऐसे आपके रहे कि आपको वापस यहाँ? जी, जब 2020 में हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ था जनवरी महीने में, तब से लेके अभी जब खत्म हुआ तब तक तो मैं शिक्षा की जो समिति थी, हमारी एजुकेशन कमेटी जो थी, उसके अंदर में था। और जब अंजुमन में हम लोग गए थे तो मात्र 22 बच्चों के साथ अंजुमन हमको मिला था उस वक्त में। आज आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से और हमारे जमीनी स्तर के काम से 150 से ज्यादा बच्चे अंजुमन स्कूल में पढ़ते हैं। ये हमारी पहली उपलब्धि है। दूसरा, हम जब गए थे तो अंजुमन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो उस वक्त के और जो गवर्नमेंट टर्म्स के नियम कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं था। एज एन एजुकेशन कमेटी के अंदर रहते हुए हमने उस पर काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनके लिए 2019 तक भी एक सेपरेट नहीं कॉमन टॉयलेट होता था, वॉशरूम, जो कि बहुत बड़ी वो है जब दुविधा की अलग बात अलग है। होना चाहिए, बिल्कुल 10th क्लास का स्टैंडर्ड तक के हमारे बच्चे हैं और अगर वहाँ बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट नहीं है तो ये एक सोचनीय विषय है। हम लोगों ने काम किया, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए सेपरेट वॉशरूम किए, उसके अलावा 4 वॉशरूम बनाए। अंजुमन बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत जर्जर हालत में, वहाँ की बिल्डिंग की कुछ जगहें थी उनकी मरम्मत करवाई, रंग रोगन करवाया, उसको एक स्कूल के तौर पे जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब रेट की भर्तियां निकली थी, जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की काफी सारी भर्तियां, वैकेंसीज निकली थी, तब अंजुमन एकमात्र उदयपुर की एक संस्था थी जिसने अंजुमन कंपटीशन क्लासेस चलवाई। वो हमारी एजुकेशन कमेटी के जेर तहत ही था और उसके अंदर 135 कौम की लड़कियों ने तैयारी की, 15 से ज्यादा लड़कों ने तैयारी की। और ये, और मैं आपको एक फख्र की बात बताता हूँ कि उसके अंदर से 10 से ज्यादा सिलेक्शन गवर्नमेंट एग्जाम्स में हुए थे। अच्छा। ये अंजुमन के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, मगर हमारी बदनसीबी ये रही कि रेट का एग्जाम जो था वो धांधली के कारण कैंसिल हो गया और वो तमाम बच्चे बिखर गए। और अंजुमन स्कूल के अंदर आज तक कभी कंप्यूटर लैब नहीं थी। हम लोगों ने कंप्यूटर लैब का निर्माण करवाया। आज वो कंप्यूटर लैब चालू है जहां पे बच्चे सीखते हैं। मदरसा डिजिटलाइजेशन के तहत हमने अंजुमन को डिजिटलाइज मदरसों में कन्वर्ट किया, जहां हमारे पास आज की तारीख में हमारे अंजुमन मदरसों में स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है। उसके अलावा मैं बताऊं कि हमारे अंजुमन के 3 से 4 मदरसे चलते हैं, जिसमें एक मदरसा चलता है खांजीपीर में, जो एक किराए के मकान में चलता है। फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे हमारा मदरसा चलता है। 3-4 कमरे, बहुत छोटा सा स्पेस है और बच्चे वहां पे तादाद में ज्यादा है। अंजुमन ने पहली मर्तबा, हालांकि इससे पहले भी हुआ मगर हमारी कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं एजुकेशन कमेटी के अंदर था, तो अंजुमन ने वहां पे खांजीपीर में रजा कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदा है, जिसको मदरसे के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है और वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो भी नई कार्य करनी आएगी वो वहां पे मदरसा शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक मदरसा हमारा चलता लोहिया नगर के अंदर, जो मस्तान बाबा के पीछे की एक जगह है लोहिया नगर। वहां पे 5 कमरों के मदरसे में हमारा 5 कमरों की बिल्डिंग में हमारा मदरसा चलता था। अंजुमन ने वहां पे एक नई बिल्डिंग को अप्रोच किया और 18 कमरों की बिल्डिंग में आज वो मदरसा कायम है और उदयपुर का सबसे टॉप का मदरसा अंजुमन का मदरसा है। एक मदरसा हमारा हुआ करता था अम्बावगढ़ में, जो बिल्कुल खस्ता हाल था, जहाँ पे बच्चों की तादाद नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तमाम चीजें थी, कमियां थी सुविधाओं में। तो उसको हमने अंजुमन के अंदर शिफ्ट किया। आज सेकंड फ्लोर पे वो मदरसा चलता है और तकरीबन 60 बच्चे वहां पे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, तो आपको भी पता है कि कोरोना जैसी महामारी वहां महामारी है। 2 साल हमारे उस महामारी में खराब हो गए। बावजूद इसके अंजुमन ने 10 लाख से ज्यादा रुपयों का जो था राशन शहर उदयपुर में वितरित किया। 1200 से ज्यादा लोगों को राशन किट दिए गए। कुछ लोग ऐसे थे जो राशन किट लेना जरूरी नहीं था, तो उनको कर्जे हसना के तौर पे चीजें दी गई। उसके अलावा अंजुमन ने अप्रोच करके, अंजुमन की पूरी कमेटी ने कोशिश करके गवर्नमेंट से जमीन की मांग की गई थी और अंजुमन को जो है 1.25 बीघा जमीन नया खेड़ा के अंदर जो थी, वो पुरानी सरकार, वो मुजीब साहब से बात हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अशोक गहलोत की जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान वो जमीन आवंटित की गई थी, जिसके लिए 15 लाख रुपए की जो राशि थी वो भी अंजुमन ने जमा कराई है। फिलहाल वो किसी कारणवश की यूआईटी का कोई प्लान वगैरह है, तो वो वहां पे थोड़ा सा यूआईटी ने उसको कर रखा है।
उसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो अभी रिसेंटली अंजुमन की कमेटी ने एम्बुलेंस किया, जो आपकी जानकारी में हो गई होगा। उसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों काम है, जैसे जब कभी नामूस की बात आती थी, 10 से ज्यादा FIR अंजुमन ने करवाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की या ऐसा सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। अंजुमन ने बहुत काम किए हैं साथ में, अगर आपको गिनाने बैठूं तो इंटरव्यू हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के उसमें जितने काम होने चाहिए उतने बाकी हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखूंगा, मुझे वो चिकनी चुपड़ी बातें करना आता नहीं है। पहली बात तो अंजुमन का जो बेसिक काम है, जो उसके नाम से डिफाइन होता है, अंजुमन तालीमुल इस्लाम। अंजुमन तालीमुल इस्लाम जो है वो 100 साल पुराना है। ये आपके मैंने कई इंटरव्यूज में देखा, आप बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को कहते हैं, तो बिल्कुल मैं उसी बात पाता हूँ। 125 साल में 1901 में अंजुमन की स्थापना है। 1940 के अंदर अंजुमन की पहली कैबिनेट बनी और 1942 के अंदर अंजुमन का जो आइन है वो रजिस्ट्रेशन हुआ। उस आइन के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो अंजुमन का सबसे बेसिक काम है वो शिक्षा है। शिक्षा है। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, नई संस्थाओं को खोलना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, रात्रिकालीन स्कूल खोलना और इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं पैम्पलेट प्रकाशित करना, वितरित करना, उसके अलावा लाइब्रेरी कायम करना और नए इदारे कायम करना। उसके साथ ही अंजुमन को फंड की व्यवस्थाएं करना, सब्सक्रिप्शन बेस पे या दीगर तरीके से इमदाद के तौर पे, ये अंजुमन के जो है कुछ बेसिक काम है। मगर अंजुमन आज की तारीख में सिर्फ एक तालीमी इदारा ना होके हमारे समाज की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। और बिना अंजुमन के जो उदयपुर के जितने भी मुसलमान हैं, आप बताते हैं कि तकरीबन, आपके मुंह से मैंने सुना 60,000, मगर जो मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर के अंदर जो है वो 1,02,000 मुस्लिम ऑन रिकॉर्ड है। ऑलराउंड अगर अपन ऑल ओवर राउंड जो पूरे उदयपुर संभाग स्तर की अगर अपन बात जिले की बात जिले के अंदर बकायदा होंगे। शहरी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो 60,000 की तादाद शहर की हदूद में है, मगर पूरा अंजुमन जो है पूरे जिले के लिए, जिले के अंदर शहर के लिए है। और 2011 के बाद कभी भी दोबारा से जनगणना हुई नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल आंकड़ा है या मेरा ऐसा रिसर्च है कि 2011 के बाद अब तक तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। तो जो तादाद हमारी 1,02,000 थी वो तकरीबन अब 1,35,000 के आसपास होनी चाहिए, बिल्कुल 1,50,000 के आसपास। और 90,000 से मतलब 90,000 के आसपास शहर की होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी तादाद की अगर कोई क़यादत करता है, इतनी बड़ी तादाद और कम्युनिटी को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम करता है। तो यकीनन एजुकेशन हमारा सबसे प्रायोरिटी एम है कि हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर है, हमारी कौम का जो तालीमी मेयार है वो बढ़ना चाहिए, यकीनन बढ़ना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि यार 125 साल में अंजुमन एक स्कूल की बिल्डिंग तक ही रह गया या उससे आगे नहीं बढ़ा, मगर उन लोगों को जो ये सवाल करते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने वो सोच रखी और आज हमारे पास इतना कुछ है कि कम से कम हम जहां भी स्टैंड है, ये आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि हम उस सोच को, उस काम को जो हमारे पुरखों के अधूरे रह गए उनको आगे कैसे बढ़ाते हैं। अभी तो फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाने बिल्कुल बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को आप आगे और कैसे ले जाएं? मेरा एक विजन है, एक प्लान है, हालांकि मुझे वादे करने आते नहीं है, मैं तो बिल्कुल सिस्टम में एजेंडे के साथ आपके जो मैसेज हैं, मैसेज तो माशाल्लाह मतलब बड़े हैं। अगर मान लो उस हिसाब से अगर आप अपने कामों का अंजाम देते हैं जी, तो एक रेवोल्यूशन आएगा। बेशक मैं तो चाहता हूं अंजुमन एक इनकलाब नहीं रहे, एक इदारा नहीं रहे और बल्कि इनकलाब बने। आज तक अंजुमन जो है वो सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप रहा, मैं चाहता हूं कि अंजुमन एक पावर ग्रुप बने, वो इस शहर की सबसे बड़ी आवाज बने, जो इंसाफ के लिए, तालीम के लिए, मुसलमानों के हक के लिए सबसे अगवा बन के रहे और उनकी रहनुमाई करे। मेरा ये विजन भी है, मेरा ये एजेंडा भी है और इंशाल्लाह इस पर काम भी करेंगे। और यकीनन अगर कौम इस जिम्मेदारी को देती है तो 3 साल के अंदर आप तब्दीली देखेंगे। आज जो अंजुमन को सिर्फ एक स्कूल कहते हैं, इंशाल्लाह वो अंजुमन को सबसे बड़ी। आपका क्या रोड मैप है? मेरा रोड में जिम्मेदारी मिल जाती है जी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिल जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी अपने आप में मतलब बहुत बड़ी पोस्ट उठी है जी। वैसे देखा जाए तो सदर तो एक तरीके से स्टैम्प है, लेकिन जो मेन जो काम है वो सेक्रेटरी का है। बेशक है। तो कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे या क्या रोड मैप है? 1982 तक जो है ना अंजुमन में जो काम होते थे, वहां सदर साहब की जो जिम्मेदारी थी वो बहुत लिमिटेड थी और जो मेन काम करते थे वो सेक्रेटरी के ज़ेरे तहत ही होता था।
और तमाम चीजें, हालांकि सदर जो है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिस्टम या आप कह सकते हैं संस्था का रहता है, तो सदर की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सेक्रेटरी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी लिमिटेशंस है, अपनी जवाबदेही है। मैं चाहता हूं कि अंजुमन जो स्कूल है वो फिलहाल 10th तक का है, और आप ही के चैनल से मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, ये कई मरतबा मैंने सुना है कि अंजुमन के पास मान्यता नहीं है, तो हकीकत ऐसी नहीं है। अंजुमन के पास अस्थायी मान्यता है, अस्थायी मान्यता है, और स्थायी मान्यता के लिए अंजुमन ने कई मरतबा कोशिश की है। मैं जब अंजुमन का किसी पद पर नहीं था, उसके बावजूद भी 2014 में जब खलील साहब की कैबिनेट थी, मैंने अपने पर्सनल अप्रोच से 2 बार मैं जयपुर जाके आया था उस मान्यता के काम के लिए। उसके अलावा भी अभी पिछली कार्यकारिणी में हमने कई मरतबा उसके लिए कोशिश की है, मगर 92 के बाद जो है गवर्नमेंट ने आरबीएससी के तहत जो नॉर्म्स के तहत है किसी को भी स्थायी मान्यता नहीं दी, और ये सिर्फ अंजुमन के लिए नहीं है। अंजुमन के अलावा शहर में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जिनको स्थायी मान्यता नहीं है, अस्थायी मान्यता के तौर पर वो चल रहे हैं। अगर हम चाहें तो सीबीएसई से बहुत आसानी से ले सकते हैं, उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया। तो हम कोशिश करेंगे इस बार इंशाल्लाह कि 10th की हमारी अगर आरबीएससी की नहीं होती है स्थायी मान्यता, तो हम सीबीएसई के तहत लेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 11th 12th की हम मान्यता अप्लाई करें। क्योंकि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम में मेरा जो मकसद है वो ये है कि कम से कम एक 12th की स्टैंडर्ड की स्कूल तो होनी चाहिए। आप 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मेरा ये सोच, मेरा ये विजन है, बिल्कुल कम से कम ये होना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हमारे खुद के कॉलेजेस हो, हमारे खुद की यूनिवर्सिटीज हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। अंजुमन के आइन में एक चीज और मेंशन है जो शायद आपकी जानकारी में हो नहीं हो, कि अंजुमन टेक्निकल संस्थान को कायम करेगा, कला केंद्रों की स्थापना करेगा। तो टेक्निकल की अगर हम बात करें तो आज एआई का दौर है, आज हमको सिर्फ कागज और कलम की जरूरत नहीं है, आज हमको डिजिटलाइजेशन की जरूरत है। आज अगर एक हाथ में हमारे पास कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तभी हम इस दुनिया की दौड़ में, इस बहुत तेजी से बदलती दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम बहुत पिछड़े रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं कि यार चंद साल पहले ये संस्थान स्टार्ट हुए, आज वो कहाँ है, हम 125 साल से आज हम वहीं खड़े। तो हमको ये रोना बंद करना पड़ेगा, हमको जरूरत आज एक्शन लेने की, जमीनी स्तर पर एक्शन लेने की, और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के काम करने की, तब वो चीजें जाके बदलेगी। बाकी आज हम बातें कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कोई और बातें करेगा, मगर अगर हम कुव्वत रखते हैं, हम कैपेबिलिटी रखते हैं, हम सोर्सेज रखते हैं, हम नियत रखते हैं, तो हमको चाहिए कि हम जमीनी स्तर पर काम करें और जो चीजें नहीं हुई उनको करके दिखाएं। आप मतलब आपका भी कोई पैनल है आजकल? पैनल नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता साहब। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी गुट का मोहताज नहीं हूं, ना मैं किसी तस्वीर का भूखा हूं। क्योंकि एक जैसे कि है ना, वो पूरा पैनल बना लिया लोगों ने कि साहब ये सदर, ये सेक्रेटरी, ये अब वो उनका एक अपना क्राइटेरिया, उस पर मैं सीधे तौर पे तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मुझ में काबिलियत है, आवाम को अगर लगता है कि उमर फारूक हमारी आवाज बन सकता, हमको रिप्रेजेंट कर सकता, और जो बातें और जो विजन की ये बात कर रहा है वो जमीनी स्तर पर उतार के हकीकत में तब्दील कर सकता, तो डेफिनेटली वो मुझे चुनेंगे। मुझे किसी पैनल की जरूरत नहीं है। और मैं कहूँ क्यों पैनल की जरूरत होनी चाहिए साहब? अगर आप काबिल हो तो आवाम आपको वैसे ही चुन लेगी। क्या जरूरी है कि आपको सहारों की जरूरत पड़े, वो भी आवाम के काम में? मुझे भी लगता नहीं कि पैनल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चुन के आए, सबको साथ मिलकर काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि अंजुमन की टोटल 15 पोस्टें, पहले 7 कैबिनेट की पोस्टें होती थी, अभी 15 है, जिसमें 4 है सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, और उसके बाद जो 11 लोग हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स रहेंगे। तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? आपने साफ कर दिया कि हमारे ये 5 लोग हैं, आप इनको चुनिए, और अगर काबिल लोग नहीं है तो फिर क्या मतलब? वो चुन के नहीं आए और दूसरा है, तो फिर आपका मतलब पहले दिन से बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। तो ये ठीक प्रैक्टिकली ये चीज मुमकिन नहीं है, और मैं इसको प्रेफर भी नहीं करता, ना मैं इसको सजेस्ट करता हूं। मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा, उदयपुर शहर की आवाम जो 302 वोटर हैं, कि ये इतिहास में पहली मर्तबा आपको मौका मिला बहुत अच्छी क़यादत को चुनने का। तो ना आप किसी के इन्फ्लुएंस में आए, ना आप किसी की बातों में आए, ना मेरा भाई, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा पड़ोसी, ना मेरे मोहल्ले का। आप उनको चुने जो वाकई आपको लगता है कि आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपकी बात रखें। बिल्कुल, जब आप वोट देने जाएं तो आपको ये होना चाहिए कि मैं जिसको चुन रहा हूँ क्या वही वाकई राइट पर्सन है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी चुन रहे हैं वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कई लोगों के, पूरे मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। बेशक, और उन लोगों ने एक तरीके से उनको भेजा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी कि यहाँ जो जनरल हाउस इस बार, क्योंकि इस बार मैं जिस तरीके से युवाओं के बीच जा रहा हूँ, बुजुर्गों के बीच जा रहा हूँ, जवानों के बीच जा रहा हूँ,
तो इस बार अंजुमन को लेके काफी क्रेज है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान आपका भी है, तो इसके लिए भी आपको बेबाक उदयपुर का है। बेशक बेबाक उदयपुर का बहुत योगदान है, तो आपको बहुत मुबारकबाद के हकदार शुक्रिया, है। शुक्रिया। और दूसरा ये कि युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो अंजुमन से काफी बड़ी हुई है, जवानों की जो उम्मीदें हैं वो अंजुमन से काफी बड़ी हुई है, बुजुर्गों की जो उम्मीदें हैं युवाओं की उम्मीदें वैसे काफी बड़ी हुई हैं, काफी चीजों में है। कई लोग चाहते हैं कि वाकई ये तालीमी इदारा बने, लेकिन उसके अलावा भी युवाओं की उम्मीदें ये हैं कि साहब हमारी आवाज को बुलंद करें। बेशक। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, कि कोई भी हो रहा है तो सब कलेक्ट्री पे जाके आप धरना प्रदर्शन ये देखिए मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि अंजुमन जो है वो असल मकसद उसका तालीमी क्षेत्र में काम करने का है, मगर 125 साल में अंजुमन की जो जिम्मेदारियां हैं और कौम का जो नजरिया अंजुमन के प्रति, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज अगर किसी बेगुनाह के साथ किसी मजलूम के साथ कुछ गलत होता है तो ये अंजुमन की जिम्मेदारी है ढाल बनने की, उसको हक और इंसाफ दिलाने की। आज तक हमारे पास कभी लीगल एड नहीं रही, आज तक हमारे पास कोई वकीलों की टीम नहीं रही कि जो हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए फाइट करे। बहुत से कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो अंजुमन की एक जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज बने, उनके हकों में लड़ाई करें। लड़ना इन द सेंस ऐसे नहीं, कानूनी तौर पे उनको न्याय कानूनी इंसाफ तौर पे दिलाए। है। और देखो, जब जहां बोलने का वक्त होता है ना जी, तो वहां किसी को बोलना नहीं पड़ता है, वहां अपने आप से होना चाहिए कि नहीं, इस मौजू पे हमको बोलना चाहिए। बेशक ये हमारी कम्युनिटी की एक कमी रही है कि आज तक हमारी कम्युनिटी में बहुत गिने चुने से लीडर्स है, हमने नई लीडरशिप कभी पैदा नहीं की। हमने कभी इस और तवज्जो ही नहीं दी कि उदयपुर की 52 मस्जिदें हैं, उन 52 मस्जिदों के क्षेत्रों को अगर देखेंगे तो गिने चुने आपके पास कुछ नाम निकल के आएंगे जो अभी तक शहर की, समाज की, अंजुमन की कयादत कर रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम 50 युवा हों जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो, अपनी बात रखने की क्षमता रखते हो, कानूनी तौर पे, मीडिया के तौर पे, हर एक तरीके से कैपेबल हो। तो कभी अगर जरूरत आन पड़े तो एटलीस्ट वो नया नेतृत्व जो है वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, उस नए नेतृत्व को मौका भी तो मिलना चाहिए। बेशक मौका, रास्ते खुले हैं सबके लिए। नहीं, रास्ते खुले तो हैं, लेकिन आज अगर हम कई मस्जिदों के अंदर जाएंगे तो ठीक है, कई जगह तो लोगों ने अपनी मर्जी से उनको चुन के रख रखा है जो काफी 20-25 साल से, लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि लोग नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद भी हैं। तो असल में देखो साहब, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जो अच्छा काम करेगा वो रिपीट होगा। अब आप जिनके एग्जाम्पल दे रहे 20-20 साल से, उन्होंने कुछ तो किया होगा तभी वो चुन के आते हैं। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि 3 साल का कार्यकाल है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छों के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि खांजी पीर मस्जिद के जो सदर हैं, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बेशक, कलीम और साहब, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो सर्वसम्मति से पिछले 20-25 साल से है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये भी कह चुके हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि किसी और को जिम्मेदारी दो, लेकिन कोई मतलब उनको हटने नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा, बिल्कुल सही बात। एक तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन कई जगह ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि जो हट ही नहीं रहे, जो काम भी नहीं कर रहे और हट भी नहीं रहे। तो इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए उस मोहल्ले लेवल के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आवाज उठाने पर। आपने कलीम साहब का बहुत एग्जांपल दिया, मुझे लगता है कि पूरे उदयपुर के अंदर खांजी पीर का जो इलाका वो एक रोल मॉडल की तौर पे है। इस बात में कोई, मुझे ये जानकारियां बहुत बाद में पता चली, मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से, शायद मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि खांजी पीर पिछले 15 सालों से कलीम साहब के नेतृत्व में बैतुल माल फंड जो है वो 20 सालों से चलता है और तकरीबन 450 परिवारों का वो भरण पोषण कर रहे हैं। आज तक ये बात पोशीदा रही हुई कहीं भी किसी के भी सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही। और शहर उदयपुर में वो लोग मेडिकल के लिए, मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, वो लोग बंद में रख के उस काम को करवाते हैं। 2 से 4 बच्चों को मेडिकल फीस, मेडिकल कह सकते हैं MBBS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी फीस पे कर रहे हैं, IIT या इंजीनियरिंग के बच्चों की फीस पे कर रहे हैं। और ये बातें कभी भी शहर में नहीं है, कभी भी अखबार में नहीं है, कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो असल कयादत तो इस तरीके की होती है, और अगर वो 20 साल से रहे हैं या 20 साल से वो काम है तो वैसे लोगों का हक बनता है। हक बनता है। और ये चीज अगर कहीं अगर अच्छी चीज चल रही है तो वो एक रोल मॉडल के तौर पे आनी चाहिए, और अंजुमन में भी इस चीज पे काम होना चाहिए। जी जरूर होना चाहिए। अंजुमन देखिए 302 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, अंजुमन के पीछे जो पूरी तादाद खड़ी है 1.5 लाख की, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अंजुमन से जवाबदेही तय करें। अगर वो 300 लोगों में जो भी सदर सेक्रेटरी कोई भी बनता है, डजंट मैटर, जो कैबिनेट बनती कोई भी बना, डजंट मैटर, बट जवाबदेही जो तय करेंगे वो 302 लोग तय करेंगे कि साहब आपने बातें बहुत की थी, आपने वादे बहुत किए थे, उसको इंप्लीमेंट कितना कर पाए, जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि हर 2 महीने 3 महीने में एक पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें
जो 3 महीने के आपके काम से आप पब्लिक के सामने रखो, जो आपका आप पारदर्शिता जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी में बनी रहना बहुत जरूरी है। वो बनी रहना बहुत जरूरी है, तभी तो आवाम आपसे जुड़ेगी। साहब अंजुमन की एक खामी रही है कि आवाम है आपके पीछे, आवाम खड़ी है आपके लिए, मगर वो आपसे जुड़ेगी कब, जब आप उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराओगे। बिल्कुल। तो ये चीज इंशाल्लाह इस बार हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे कई सारे प्लान्स जो आप लोगों तक पहुंचे ही है किसी न किसी माध्यम से, तो उन तमाम चीजों पर हम काम उसमें कुछ खास प्लान क्या है? खास प्लान में अगर कहूं तो सबसे पहला तो मेरा मोटिव है कि एजुकेशन के फील्ड में काम होना चाहिए। फ्री कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, जिसमें नीट, आईएएस, आईपीएस, आरएस, पटवारी, चपड़ासी तक की, कांस्टेबल तक की हम तैयारी करवाएं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को हम गवर्नमेंट सेक्टर में भेजें, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सके, वो मैं चाहता हूँ हो, इंशाल्लाह वो होगा। मैं दूसरा चाहता हूँ कि एक लीगल एड बने। वो लीगल एड जो है कि जितनी भी जगहों पे जो भी बेगुनाह है, जो मजलूम है, जिनको किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, या जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, या कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगा रहे, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लीगल एड जो है वो उनके लिए हमेशा 24/7 आवर्स जो है रेडी रहे, कॉल पे वो तैयार रहे। वो पूरी एक टीम का हमारा प्लान है इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि अंजुमन का एक मीडिया और आईटी सेल बने। मीडिया और आईटी सेल इसलिए जरूरी है कि अंजुमन कभी अपना पहलू खुल के सामने रख ही नहीं पाया। ऐसा शहर में ऐसी कई मामले हुए, कई सांप्रदायिक घटना हुई जहां पे अंजुमन के ऊपर एलिगेशन लगा, कई मरतबा अंजुमन को टारगेट किया गया, मगर ना वहाँ स्पोक पर्सन की टीम है, ना उसका अपना आईटी और मीडिया सेल है जो सच्चाई है उसको रख सके। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज भी होना जरूरी है। दूसरा मैं चाहूंगा कि एक फंड जो पूरे शहर का एक कॉमन फंड जो है वो अंजुमन के ज़ेरे तहत बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो फंड है कि पूरे शहर में बहुत दानिश्वर है, मगर उस सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने की कोई भी जगह नहीं है। तो अंजुमन के ज़ेरे तहत जो है वो सिस्टम क्राइसिस फंड हो, उसके अंतर्गत 3-4 डिफरेंट फंड हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बच्चों की फीस का फंड भी होगा, मेडिकल इमरजेंसी का फंड भी होगा, शादियों के लिए फंड भी होगा, कानूनी सहायता के लिए फंड भी होगा, और इमरजेंसी क्राइसिस के लिए भी फंड होगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें और होनी चाहिए, जैसे कि 60% मैंने जो आपको बताया कि हमारे उदयपुर की तादाद 1,35,000 के प्लस और अराउंड कुछ है, तो उसमें 60% हमारे युवा ऐसे हैं जो आज की तारीख में दिशाहीन है, जिनके पास ना कोई स्किल है, ना कोई रोजगार है, ना उनके पास कोई ऐसा। तो मुझे लगता है कि हर मोहल्ला लेवल पे ऐसी कुछ चीजें स्टार्ट होनी चाहिए जो उनको स्किल लेवल पे तैयार करें। वो छोटा सा भी हो सकता है, जैसे आज का जमाना डिजिटलाइजेशन का, आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग 2 महीने का 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं, आप सिलाई सीख सकते हैं, कढ़ाई सीख सकते हैं, आप मैकेनिक्स बहुत इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्स जो स्किल बेस्ड है कि इसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल देने की जरूरत नहीं है, आपको 5 साल का ही तैयारी करनी है। आप साल 2 महीने 3 महीने के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपनी जो काबिलियत है उसको। हाँ, तो अगर मान लो अंजुमन अगर ऐसे प्रोग्राम चलाता है और ये होता है, तो उसमें मेरे ख्याल से युवाओं को काफी बेनिफिट। भागीदारी असल में युवाओं की है, हमको बुजुर्गों का साथ लेना, उनकी सरपरस्ती रखनी, मगर एग्जीक्यूशन का जो काम है वो युवाओं का ही है। बिना युवाओं की जिम्मेदारी के नहीं मुमकिन है, बेशक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अंजुमन की फिर वापस बात घूम फिर के तालीम पे ही आती है। बेशक। अभी आपने बताया जो कल मुजीब साहब भी बताए गए थे अच्छा। कि जो स्कूल की जो जमीन का जो है वो काफी हद तक तो पूरा हो गया है जी। लेकिन कुछ बाकी है जी। क्या ये उम्मीद की जाए कि इन 3 सालों में जी। जो मिलेंगे, अगर आप सेक्रेटरी चुने जाते हैं, जी, तो कम से कम वहां थोड़ा ही सही निर्माण तो शुरू हो जाएगा? कोशिश हमारी पूरी रहेगी साहब। क्या हालात पैदा होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक उसका टाइटल क्लियर नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जमीन है हमारे पास, बिल्कुल उसका पैसा हमने जमा किया हुआ है, मगर यूआईटी की जो वहाँ नए खेड़े में कोई प्लानिंग निकली हुई, तो उसकी एक रीजन देते हुए यूआईटी ने कहा कि साहब आप कहीं और आइडेंटिफाई कीजिए जमीन और वहां हम आपको अलॉट कर देंगे, ऐसी जानकारी मेरी है। तो अगर वाकई जमीन अलॉट हो जाती है तो नो डाउट है कि हम उस पर कार्य करेंगे। पूरा शहर है हमारे पास, पूरी तादाद है, फंड की मुसलमानों के पास कोई कमी नहीं है, मगर काम 1.5 बीघा जमीन काफी होगी और वहाँ एक अच्छा एक बन सकता है। काफी चीजें हो सकती हैं बिल्कुल। मेरे प्लान में, हालांकि ये हवाई बात तो नहीं है, जमीनी स्तर की बात है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारे जितने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पे एक एटलीस्ट अंजुमन की जो ब्रांचेस है वो होनी चाहिए, खासकर हमारी बच्चियों के लिए। बिल्कुल। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो लड़कियों के लिए माहौल जिस तरीके का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेट गर्ल्स स्कूल होने चाहिए, चाहे वो 10th तक हो, मिडिल तक हो, इंटरमीडिएट हो, डजेंट मैटर, बट हाँ होने चाहिए। उसके लिए हम काम कर सकते हैं, हम पूरे शहर को साथ लेके इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे।
क्योंकि 3 साल के बाद में जवाब तो मांगा जाएगा। आप 3 साल से पहले भी मांगे, मैं तो कह रहा हूँ हर 3 महीने आपके मैं आपके चैनल पे आऊंगा, आपके सामने मैं बात बिल्कुल करूंगा। मैं आऊंगा 3 महीने 6 महीने में जी, बकायदा लगातार आपसे बिल्कुल। सवाल करता रहूंगा मैं। जी 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 जी, मैं जवाब देने में कभी पीछे हाँ, नहीं। लेकिन 3 साल के बाद में न तो मैं ये सुनना पसंद करूंगा और न ही जो शहर की जनता है वो सुनना पसंद करेगी कि साहब ये हुआ इसकी वजह से ये नहीं हुआ और उसकी वजह से ये नहीं मैं हुआ। आपको एक चीज- माना कि 3 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि साहब महल खड़े हो जाएंगे या हाँ, 3 साल में कोई हवाई बातें हैं वो सब। वो सारी हवाई बातें। एक रोड मैप भी अगर मान लो तैयार हो गया, बिल्कुल ऐसा रोड मैप कि जो अगले 25 सालों के है कि भाई ये अगर इसी में चलते रहे तो ये अगर ये भी अगर मान लो इस कम्युनिटी ने कर दिया तो एक बहुत बड़ा काम हुआ। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ और मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 5 साल कैबिनेट में रहा हूँ। मैंने अंदर की कमजोरियां भी देखी है, मैंने बाहर के चैलेंजेस भी देखे हैं। तो इस बार मेरे पास तजुर्बा भी है, इस बार मेरे पास नीयत भी है, इस बार मेरे पास रोड मैप भी है, इस बार मेरे पास एजेंडा भी है। और इंशाल्लाह अगर आवाम चुनेगी तो उन चीजों को करके दिखाएंगे, जमीनी स्तर पर करके दिखाएंगे कि ये लोग जो अंजुमन को सिर्फ एक इदारा समझ रहे हैं, एक स्कूल समझ रहे हैं, वो अंजुमन को कौम की ताकत बनते हुए देखेंगे। कमजोरी और ताकत, जी, अंजुमन की क्या है कमजोरी और क्या है ताकत? आवाम का ना जुड़ना अंजुमन की कमजोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आवाम अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती, तब तक अंजुमन कुछ नहीं है। किस तरीके से जुड़े आवाम? हर तरीके से जुड़ सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं कहता हूं कि हम अंजुमन स्कूल में बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में 2 बच्चे भी हैं जो फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिनको एजुकेशन की जरूरत है, आप वो 2 बच्चों को अंजुमन स्कूल में एडमिशन कराइए, ये भी आपकी एक भागीदारी है। अगर मैं कहता हूं कि हम हमारी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए कोई प्लान लेके आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई चीज है और हमको आपके साथ की सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप 1 रुपया भी इमदाद करेगी तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है वहां पे। तब आपका जुड़ाव महसूस होगा, तब आपकी जवाबदेही भी बनेगी कि साहब मैंने 1 रुपया दिया था, मुझे जवाब दो मेरे 1 रुपए का कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं और सवाल करना आवाम को आना चाहिए, सवाल करना आवाम को सीखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। जब तक सवाल आवाम नहीं करेगी तब तक जो जितनी भी कयादतें हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आवाम जो है वो सवाल करे। सवाल कर, कमजोरी क्या है सबसे? कमजोरी मजबूत लीडरशिप को मैं कहूंगा कि मजबूत लीडरशिप वास्तव नहीं मिलेगी। अपने आप को मजबूत देखते हैं? मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब स्कूल से था तब से मैं सोसाइटी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं, मैंने हर उस चीज को देखा। आज मेरी 30-31 साल की उम्र है। मैं जब 2009 में जब मैं स्कूल में था तब मैंने पहला आंदोलन किया था और शायद तब आप एक भास्कर में पत्रकार होते थे और आप ही वहां फोटो खींचने आए थे कि वो कचरे का डब्बा जो हट नहीं रहा था, तो वो सभापति साहब को ऑन द स्पॉट आना पड़ा और विद इन 10 मिनट वो कचरे का डब्बा वहां हटाना पड़ा। तो तब से मैं समाज के लिए या कह सकते लोगों तभी तो मैंने कहा कि भाई अगर मान लो होता है तो एक जो है कि भाई बेबाक और बोलने वाला था, बेबाक और बोलने वाला तो जी। एक लीडर मिल ही जाएगा। सिर्फ बोलने वाला भी नहीं, काम करता है, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया, आवाम के बीच में है, वो तमाम काम आप तक भी पहुंचे होंगे किसी तरीके से। बोलना इसलिए जरूरी है कि उस कौम से हम आते हैं जिसपे सैकड़ों सालों से जुल्म हुआ है और हमारी आवाज को हमेशा दबाया गया है। और अगर अल्लाह ने ये कुव्वत दी आपको जबान के मार्फत और अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी होगा कि आप कुव्वत रखते थे हक बात करने की, आप कुव्वत रखते थे हकीकत बयान करने की, मगर आपने सिर्फ प्रेशर की वजह से, सिर्फ डर की वजह से तो आप पकड़ में आएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कभी मेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात रखता हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अगर मैं हक पे हूँ, मैं आखिर तक लड़ने की कुव्वत रखता हूँ और मेरा रब मेरी ताकत और हिम्मत है इसके अंदर। 302 मेंबर को क्या कहना चाहेंगे? 302 मेंबर को जी, मैं हालांकि क्योंकि अभी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं की। हाँ बेशक उन्हीं की। मैं आपको यहाँ से वोट अपील तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लोगों से मिल चुका हूँ, मेरी बातें मेरे विचार आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि बरसों बाद आपके पास एक अच्छा मौका आया है अंजुमन में एक मजबूत कयादत लाने का, एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा रहनुमा लाने का। तो इस बार आप वो जो कुछ किसी पिटी चीजें जो बाजार में चल रही है, जो मेरे सुनने में आई है कि साहब हमारे मोहल्ले का है, हमारी कम्युनिटी का है, हमारे मिलने वाला है, फला से रिलेशन है, ये है वो है, नहीं।
आप तय करना है कि आपकी बात को कौन रख सकता है, आपके हकों के लिए कौन रख सकता है, आपके अधिकारों को कौन मजबूत कर सकता है, और कौन है जो आपकी कयादत को बेहतर तरीके से कर सकता है, आप उनको चुनना। अगर आपको उमर फारूक में वो गट्स नजर आते हैं तो 2000% उमर फारूक को वोट करना और उमर फारूक को चुनना। और अगर उमर फारूक में वो चीज नजर नहीं आती तो उमर फारूक से जो बेहतर आप उसको चुनना। मगर ये जो कुछ चीजें, ये जो ग्रुपिंग, ये जो पैनल, ये जिस तरीके का माहौल शहर में है, उनसे ऊपर उठ के वोट करना है, क्योंकि आज आपकी जिम्मेदारी, आने वाले वक्त में नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि आपके पास वक्त था, आपके पास मौका था, आपके पास वोट का राइट था, आपने किस तरीके के लोगों को चुना, किस तरीके के लोगों को अपनी क़यादत सौंपी। तो ये आप 302 लोगों की जिम्मेदारी है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थे उमर फारूक, जो कि सेक्रेटरी पद के लिए उदयपुर अंजुमन 2025 के चुनाव में खड़े हुए हैं। काफी अच्छे माहौल में इनसे बातचीत हुई। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।